स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने चैनल महफूज दर्पण में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार के प्रवासी मजदूर से संबंधित योजनाओं के बारे में। मजदूरों के हित में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि अदा की जाती है। विकलांग होने पर 50,000 रुपये और पूर्ण विकलांगता पर 1 लाख रुपये अदा की जाती है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में हमने सारा चीज कवर किया हुआ है कि प्रवासी मजदूर कौन होते हैं, किन लोगों को सरकार 2 लाख रुपए की सहायता राशि अदा करेगी, और यदि विकलांग होते हैं तो किस प्रकार से आपको उस राशि को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ अप्लाई करना होगा और किस प्रकार से यह राशि आपके खाते में आएगी। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आपके जीवन के बेहतरी के लिए हर वो जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी है हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बार बार प्रवासी मजदूर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रवासी मजदूर कौन होते हैं। ऐसे मजदूर जो काम पाने या मजदूरी करने एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश में जाकर अस्थायी रूप से रहकर कार्य करते हैं, उसे हम प्रवासी मजदूर कहते हैं। अब हम इसे आसान भाषा में समझें तो मजदूर जो होते हैं जो अपने घर को छोड़कर काम के सिलसिले में, अपने रोजी रोटी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश भी जाते हैं, तो उन्हें ही प्रवासी मजदूर कहते हैं। जो बिहार से अक्सर कई मजदूर अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, ऐसे मजदूर को हम प्रवासी मजदूर कहते हैं। अब इन प्रवासी मजदूरों को जो अपने प्रदेश या विदेश में रहते हैं, उनके साथ आए दिन कई घटनाएं होती रहती हैं। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम उन सभी घटनाओं का जिक्र करने वाले हैं जिसके अंतर्गत सरकार यह राशि सहायता राशि के रूप में आपको या आपके आश्रित को देने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो घटनाएं क्या क्या हैं। यहाँ बताया गया है कि राज्य के बाहर काम करने वाले मजदूरों को योजना का लाभ दिया जाना है। इसमें कौन कौन से मजदूर आते हैं, किन किन प्रकार की घटनाओं को यहाँ कवर किया जाता है, वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसमें आतंकवादी मामले में शिकार होने वाले बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अंतर्गत मजदूरों को ट्रेन या सड़क दुर्घटना, जैसे आप लोग आए दिन देखते होंगे कि ट्रेन या सड़क दुर्घटना हो जाती है मजदूरों के साथ, या विद्युत स्पर्श या कोई बिजली का काम करते हैं उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, सांप के काटने से या पानी में डूबने से या अगलगी हो जाने से, यानी किसी फैक्ट्री में यदि आग लग जाती है तो मजदूर झुलस जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है या वो पूर्ण रूप से विकलांग हो जाते हैं। पेड़ या बिल्डिंग से गिर जाने से, जंगली जानवर के आक्रमण और आतंकवादी घटना अथवा आपराधिक आक्रमण का शिकार होने पर भी मजदूरों को अनुदान का लाभ मिलेगा। तो इन सभी जितने भी घटना हमने आपको बताया है, यदि मजदूर इन घटना का शिकार होते हैं तो सरकार के द्वारा राशि प्रदान की जाएगी। अब इसमें यह एक चीज़ और जोड़ना बहुत ही आवश्यक है कि किन किन घटनाओं में सरकार अनुदान की राशि नहीं देगी। तो उसमें है, यदि आप मदिरापान करते हैं, मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं और उसके प्रभाव से यदि कोई दुर्घटना होती है, कानून का उल्लंघन होता है, तो उसमें सरकार आपको कोई भी योजना की राशि यानी कोई भी मुआवजा आपको नहीं देगी। जैसे आपस में हम लोग मारपीट कर लिए और उसके कारण किसी की मृत्यु हो गई, तो उसमें सरकार कोई भी मदद नहीं करेगी। यदि कोई मदिरापान किए हुए हैं और उनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो सरकार कोई भी मुआवजा नहीं देगी। अब रही बात मुआवजा कितना मिलेगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप उस प्रवासी मजदूर की मौत हो जाती है तो मौत होने की स्थिति में उनके आश्रितों को पहले 1 लाख रुपये दिए जाते थे, अब 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। यदि वो अस्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं तो ऐसे मजदूरों को पहले 75,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। जबकि आंशिक यदि अपंगता हो जाती है तो उस स्थिति में उन्हें 37,500 रुपये पहले दिए जाते थे, लेकिन अब उन्हें 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अब इसके लिए हम आपको बता दें कि कौन कौन से कागजात आपको ज़रूरी है, जो इस अनुदान को लेने के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकता है। तो योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के किसी सदस्य का पैन कार्ड होना आवश्यक है। यानी किसी भी सदस्य हो, कोई भी सदस्य हैं परिवार में, तो उनका पैन कार्ड जरूरी है। उनका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक का विवरण,
बैंक के विवरण की जगह पर आप अपना बैंक पासबुक भी दे सकते हैं। मृतक मजदूर का आधार कार्ड, सक्रिय मोबाइल नंबर, पासपोर्ट फोटो आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन जमा करना होगा। अब आपके मन में होगा कि ऑनलाइन हमें कैसे करना है, किस प्रकार से करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इनके जो अधिकारी हैं श्रम अधीक्षक आशुतोष झा, उन्होंने कहा है कि यह आवेदन आरटीपीएस काउंटर से ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन होता है 15 दिनों के अंदर, जांच के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। तो आप आरटीपीएस काउंटर पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं और आप अपने घर बैठे आरटीपीएस जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस वेबसाइट के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। इसके लिए हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम जो मेरे पास डाटा होगा उसका हम ऑनलाइन करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार से करना है। तो इस वीडियो में हमने सारा चीज़ कवर कर लिया है कि प्रवासी मजदूर कौन होते हैं, किन किन घटना यदि प्रवासी मजदूर के साथ घटती है तो उस पर सरकार मुआवजा देती है, कौन कौन सी ऐसी घटना है जिसमें सरकार मुआवजा नहीं देती है, मुआवजा लेने के लिए हमें किन किन कागजात की ज़रूरत होती है, हमें ऑनलाइन किस प्रकार से कहाँ करना है, ये हमने आपको सारा चीज़ कवर कर लिया है। और यदि इसमें आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।